नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण से पहले मंत्रिमंडल के बंटवारे का फॉर्मूला फाइनल हो चुका है। हालांकि मंत्रालयों के बंटवारे से पहले प्रेशर पॉलिटिक्स भी लगातार चल रही है। एक ओर नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश के विकास का विश्वास व्यक्त कर रहे हैं, तो दूसरी ओर नीतीश कुमार की पार्टी के ही वरिष्ठ नेता नीतीश को प्रधानमंत्री पद के ऑफर वाला दावा कर रहे हैं केसी त्यागी। हालांकि इस दावे को विपक्षी दल पूरी तरह से नकार रहे हैं, लेकिन ऐसे बयानों से राजनीतिक हलचल बढ़ी हुई है और जेडीयू की तरफ से इसे बीजेपी पर दबाव बनाने का प्रयास कहा जा रहा है। हम लोग पूरे तौर पर सब दिन इनके साथ रहेंगे। प्रपोजल तो यहां तक आए हैं कि नीतीश जी प्रधानमंत्री हो जाए। एक दिन बाद जब नरेंद्र मोदी की तीसरी बार पीएम पद पर शपथ ग्रहण की तैयारी हो रही है, गठबंधन वाली सरकार के मंत्रिमंडल में सबकी भागीदारी पर चर्चा चल रही है, तो इस कवायद के बीच जेडीयू नेता केसी त्यागी ने बड़ा बयान दिया है। नीतीश कुमार को पीएम पद के ऑफर वाला खुलासा किया है। हमारी पार्टी ने, हमारे नेता नीतीश कुमार ने फाइनली बिग नो कह दिया है ऐसे किसी भी प्रपोजल को। प्रपोजल तो यहां तक आए हैं कि नीतीश जी प्रधानमंत्री हो जाएं, और प्रपोजल उन लोगों की तरफ से आ रहे हैं जिन लोगों ने नीतीश कुमार जी को इंडी गठबंधन का संयोजक बनाने से भी इनकार कर दिया। केसी त्यागी ने भले ही ऑफर देने वाले दल या नेता का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका ये बयान शपथ ग्रहण समारोह से पहले सियासी हलचल बढ़ाने वाला है। आदरणीय नीतीश कुमार जी को किसने ऑफर दिया? पीएम मटेरियल अगर इंडिया गठबंधन में थे तो वो थे, लेकिन वहां तो बीजेपी के सामने नतमस्तक ही होना पड़ेगा। वहां तो दूसरा कोई पीएम मटेरियल हो ही नहीं सकता है। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने इंडिया गठबंधन बनाया, विपक्ष को एकजुट किया, लेकिन इसके बाद तो उनके ऊपर बीजेपी ने ही कब्जा जमा लिया, वो चले गए बीजेपी के पाले में। सवाल उठ रहा है कि मंत्रिमंडल बंटवारे से पहले क्या ये नीतीश कुमार की पार्टी की ओर से प्रेशर पॉलिटिक्स है या अंदर खाने कुछ और ही खिचड़ी पक रही है। हालांकि कांग्रेस पर तीखे हमले के साथ नीतीश की पार्टी किसी भी अटकलों को विराम दे रही है। हमने कांग्रेस पार्टी की पॉलिटिकल अनटचेबिलिटी खत्म की। अखिलेश यादव, केजरीवाल जी, ममता बनर्जी ये कांग्रेस के साथ मंच शेयर करने को तैयार नहीं थे, और जिस तरह का व्यवहार हमारे नेता के साथ, हमारी पार्टी के साथ हुआ, उसी का नतीजा है कि हम इंडी गठबंधन से बाहर आए, एनडीए ज्वाइन किया, और इतिहास गवाह है कि उस दिन से ही फिजा बननी शुरू हो गई। बयानों का ये दौर तब चल रहा है जब माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल का फॉर्मूला पूरी तरह से फाइनल हो चुका है। जहाँ तक मंत्रिमंडल का प्रश्न है, ये प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच में चर्चा का और समन्वय का विषय है। शपथ ग्रहण से पहले मंत्रिमंडल के गठन को लेकर मंथन तेज है। मंत्रिमंडल में एनडीए की हिस्सेदारी को लेकर लगातार बैठक चल रही है। इन बैठकों के बीच विपक्षी पार्टियां नीतीश की मौजूदगी में सरकार की स्थिरता को लेकर संशय जता रही हैं। नीतीश जी का जो अब तक का जो भविष्य है या उनका जो भूतकाल है, जो इतिहास है, वो सभी देशवासियों ने देखा है, खासतौर पर बिहार के लोगों ने देखा है कि कब वो पलटी खा जाएगा कहना मुश्किल है। कब वो चेंज कर लेंगे, इस फ्लोर से उस फ्लोर में चले जाएंगे, ये कहना मुश्किल है। हालांकि एनडीए की बैठक में नीतीश कुमार एक बार फिर साफ कर चुके हैं कि इस बार वो मोदी की अगुवाई में बिहार और देश के विकास के लिए तैयार हैं। हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल के नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए समर्थन देती है। लेकिन पीएम मोदी के सामने बोलते हुए नीतीश कुमार इशारों में बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग रखने से भी नहीं चूके। बिहार आज देश बहुत आगे बढ़ेगा
अब बिहार का भी तो सब काम हो ही जाएगा, जो कुछ भी बचा हुआ है उसको ही कर देंगे। सबसे पुराना इलाका है, तो इसीलिए हम लोग तो पूरे तौर पर हर तरह से जो आप चाहिएगा उस काम के लिए हम लोग लगे रहेंगे। 9 जून की शाम मोदी लगातार तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेंगे। उससे पहले मंत्रिमंडल बंटवारे पर फाइनल मोहर लग चुकी है। हालांकि इस बीच बिहार से आ रहे बयानों से मंत्रिमंडल में दावेदारी वाली सियासी जंग भी दिख रही है। दिल्ली से जितेंद्र बहादुर सिंह, अमित भारद्वाज के साथ हिमांशु मिश्रा, आज तक। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लेंगे, लेकिन उससे पहले एनडीए में बैठकों का दौर जारी है, जहां चुनौती मंत्रिमंडल का फॉर्मूला तैयार करने की है। 13 सहयोगी दलों में बीजेपी को मंत्रालयों का बंटवारा करना है, तो वहीं महत्वपूर्ण मंत्रालय को लेकर भी खींचतान चल रही है। आइए सीधे हम आपको लिए चलते हैं हिमांशु मिश्रा, हमारे संवाददाता के पास। हिमांशु, कुछ फॉर्मूला तय हुआ है या अभी कल हम सिर्फ शपथ ग्रहण देखेंगे और मंत्रालयों के लिए यही खींचतान, जोड़ तोड़, प्रेशर पॉलिटिक्स देखने को मिलती रहेगी अगले कुछ और दिनों? मुझे लगता है सईद कि कल आपको पुणे कैबिनेट का स्वरूप जो है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि जितनी कसमकश और रस्साकसी चली है पिछले 2 दिनों में, उसके बाद ये कहा जा सकता है कि गठबंधन के जो सहयोगी दल हैं उनको क्या क्या मिलेगा ये तय कर लिया गया है और उनके साथ बातचीत का जो फाइनल दौर है वो हो चुका है। अब जो है होमवर्क जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कौन से चेहरे जो हैं वो कैबिनेट में शामिल होंगे, उसको लेकर जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात हुई है, वो लोग मिल रहे हैं और हो सकता है आज देर शाम जो है ये लोग जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिले, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ इस बार जो है अपने मंत्रियों की संख्या को कम करने का दबाव रहेगा, क्योंकि वो तो रहेगा। हिमांशु, समय की थोड़ी सी कमी है। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, क्या इनका दबाव रहेगा? महत्वपूर्ण मंत्रालय, अधिक मंत्रालय? देखिए, बिल्कुल दबाव रहेगा। चंद्रबाबू नायडू ये जरूर चाहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े मंत्रालय जो हैं वो उनको मिले, क्योंकि आंध्र प्रदेश में जो डेवलपमेंट का काम है, बाइफिकेशन के बाद आंध्र प्रदेश के तेलंगाना से अलग होने के बाद आंध्र प्रदेश के अंदर बहुत से ऐसे काम हैं जो होने हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के, इसलिए वो चाहते हैं कि पोर्ट और साथ में जो है रेलवे और सिविल एविएशन और रोड एंड ट्रांसपोर्ट उनको मिले और साथ में आईटी सेक्टर। अब देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी इनमें से कितने मंत्रालय जो है चंद्रबाबू नायडू को देगी। दूसरी तरफ जो है केसी त्यागी ने बातों ही बातों में ये तो कहा कि जो है प्रधानमंत्री का प्रोवेगेटिव है, उनका विवेकाधिकार है कि किसको कौन सा मंत्री बनाया जाए और कौन सा विभाग दिया जाए। लेकिन पूर्व में जब भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए में जेडीयू गठबंधन में थी, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में, तो रेलवे भी था, डिफेंस भी था और सिविल एविएशन भी था। तो इस तरीके से एक तरीके से अपनी बात रख भी दी और ये भी कहा कि विवेकाधिकार प्रधानमंत्री का है, लेकिन ये भी बता दिया कि उनको किस तरीके के मंत्रालय जो है वो चाहिए। बहुत धन्यवाद हिमांशु मिश्रा, हमारे संवाददाता दिल्ली से जानकारी दे रहे थे।